हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, कुछ लर्निंग आपको मिले, कुछ नॉलेज आपका इंक्रीज हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। प्लस आप अगर मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं तो मैंने नई बैच अनाउंस कर दी है 20 दिसंबर से। आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको सही लगे तो आप ज्वाइन करिएगा, और आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ प्री मार्केट एनालिसिस, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्री मार्केट एनालिसिस में डेली बेसिस पे करता हूँ। इसमें मैं चार्ट प्लस डेटा दोनों को डिस्कस करके किस तरीके से हमें कल मार्केट में ट्रेड करना चाहिए वो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। ये एक लर्निंग के लिए होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी मैं बताऊंगा सिर्फ आप ट्रेड करोगे। ये सिर्फ मैं आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको कैसे एनालिसिस करी जाती है वो सिखाता हूँ। आप इसके बावजूद अपनी एनालिसिस करिए, देन आपको कुछ सही लगे तभी आप ट्रेड करिए, अदरवाइज आप ट्रेड मत करिए। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ, बट उसके पहले मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर आईडी को जरूर ज्वाइन करें। इसके लिंक मैं आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इससे क्या होता है, मैं लाइव मार्केट में कुछ चार्ट्स और अच्छे एनालिसिस जो वीडियोस होते हैं या फिर स्टॉक्स होता है वो शेयर करता रहता हूँ, तो आप वो अपना देख करके नॉलेज बढ़ा सकते हैं, कुछ पॉजिटिव आउटकम भी आपका निकल सकता है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो सबसे पहले हमारा फॉर्मेट है, मैं डेटा डिस्कस करता हूं। तो डेटा डिस्कस करने के लिए मैं अपनी फाइल ओपन करता हूं, ओके, जो मैं अपना बनाने सिखाता हूं अपने क्लासेस में और अपने कोर्सेज में। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर मैं देखूं तो जो अभी तक यहाँ पे जो आपका एफ&आईज थे वो लॉन्ग थे, बट इसके बाद देखिए धीरे धीरे वो शॉर्ट होना चालू कर गया। मतलब अभी भी लॉन्ग है, नेट बेसिस पर अभी भी 26,000 कॉन्ट्रैक्ट उनका लॉन्ग है, बट अगर देखा जाए तो उनका लॉन्ग पोजीशन काफी कम हो रहा है। तो लॉन्ग पोजीशन कम होने का कारण आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट भी यहाँ पे एक बार इसने हाई लगाया था। ये हाई था ऑलमोस्ट 1 से कंटिन्यू मार्केट डाउन है, और मैंने आपको वहाँ पे बताया भी था 1 यहाँ पे देखिए 31 यहाँ से मार्केट उसके बाद फिर नीचे ही जाना शुरू कर दिया है। तो ये होता है डेटा का पावर। आप अगर ये डेटा अच्छे से यूज करना जानते हो, इसको सीखना जानते हो, मतलब सीखना चाहते हो, तो आप ज्वाइन करिए कोर्सेस। और आप इसको अगर जान जाओगे तो इसके बाद आपको क्या पता चलेगा, क्लियर कट आपको पता चलेगा कि मार्केट किस तरीके से रह सकता है। अब यहाँ पे देखिए, जो बायस था हमारा वो नेगेटिव हो चुका था, और अभी भी हमारा बायस जो है वो नेगेटिव ही है। तो डेटा की बात करूं तो डेटा हमारा जो बायस बता रहा है वो नेगेटिव बायस बता रहा है। हम सेल ऑन राइज का प्लान करेंगे, ये हमारा प्लानिंग होता है। अब ऑप्शन चेन अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो ऑप्शन चेन में मैं स्टॉक ओपन कर लेता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए निफ्टी, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक करिए, ओपन इंटरेस्ट, ये देखिए 15 दिसंबर का हमारा एक्सपायरी है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है वो 18,600 का ही है, और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो अगर मैं देखूं तो 18,600 में अभी पुट में वाइज ज्यादा है, बट रेजिस्टेंस यहाँ पे 18,600 का है। और अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी कोई पुट साइड खास पोजीशन बनी नहीं है, तो पुट साइड मुझे जो सपोर्ट दिख रहा है वो सपोर्ट थोड़ा सा दूर दिखाई दे रहा है, बट रेजिस्टेंस 18,600 एकदम पास में है। तो दैट्स वाई मैं सेल ऑन राइज कर रहा हूँ। बट गेम कुछ भी चेंज हो सकता है, लाइव मार्केट में हमें चार्ट्स प्लस डेटा भी देखना होता है। तो वहां पे क्या होता है कि भाई ये हम प्री मार्केट एनालिसिस में करते हैं। प्री मार्केट के बाद क्या होता है कि मार्केट में कुछ न्यूज का फ्लो होता है या फिर पोजीशंस होती है, तो जो नई पोजीशंस बनती हैं उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा माइंडसेट को चेंज करना पड़ता है, हमारे ट्रेडिंग प्लान को चेंज करना पड़ता है। और वो सब अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, तो आप वहाँ पे ज्वाइन करेंगे, फॉलो करेंगे तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 18,600 हमारा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट हमें बहुत कम दिखाई, आई थिंक यहाँ पे डेटा मुझे कुछ दिक्कत दिखाई दे रहा है। मैं एक बार स्टॉकेज का डेटा देख लेता हूँ। $18,500 हमारा क्या है, एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो 18,500 हमारे लिए सपोर्ट है, 18,600 हमारे लिए रेजिस्टेंस है। तो रेंज जो है वो काफी टाइट रेंज है, आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम ट्रेड किस तरीके से करेंगे, कैसे हम प्लानिंग करते हैं, तो हम चार्ट पे आ जाते हैं। तो बायस क्या है, नेगेटिव, जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा। अब देखिए डेटा बोल रहा है, मेरी मर्जी कुछ नहीं है इसमें, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी नहीं बताता, मैं डेटा ही बताता हूँ। यहाँ पे हमने ये प्लानिंग करी थी, आपने अगर 9 दिसंबर वाला वीडियो देखेगा तो इस लेवल के बाद मैंने शॉर्ट सेल का बोला था, और यहाँ से देखिए काफी मार्केट 580 से लेकर के ऑलमोस्ट आपका 410 तक या 412 तक चला गया था सीधे सीधे। तो ये क्या होता है कि डेटा जो भी बोल रहा होता है, चार्ट जो भी बोल रहा होता है, मैं वही बता देता हूँ। मार्केट का काम है उसको सही या फिर गलत साबित करना। ओके, चलिए अब यहाँ पे मैं देखूं तो चार्ट पे हमें जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो चार्ट पे, आई थिंक ये तो उसका हो गया। ओके, अब सबसे पहले ये मैं कैश मार्केट का डिस्कस कर रहा हूँ। कैश का चार्ट है यहाँ पे निफ्टी का, आप याद रखिए, जो नए लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कैश और फ्यूचर में। तो मैं कैश का चार्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। हमें सेल कहाँ से करना है, सेल ऑन राइज तो मैं बोल रहा हूँ, बट सेल कहाँ से करना है, तो सेल हमें करना है यहाँ से, जो कि हमारी रेंज निकल के आ रही है 18,560, 18,560 से 60 से हमें
18,572 या 75 तक शॉर्ट करना है। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा 609 मतलब 610 का। तो यहाँ पे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। मतलब अब कैसे करेंगे यहाँ पे याद रखिए, अगर कल मार्केट फ्लैट खुला या फिर थोड़ा सा नॉर नीचे गया फिर ऊपर यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद इस रेंज में आने के बाद अगर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगा, सेलिंग सिग्नल देगा। सेलिंग सिग्नल कैसा होता है, एक होता है बेयरिश इंगल्फिंग या फिर एक आपका शूटिंग स्टार या फिर हैंगिंग मैन, ये सब टाइप कुछ बनेंगे तो वहां पे आपको, या फिर हो सकता है वहां पे पॉज करे, मतलब एक रेक्टेंगल टाइप बनाए देन उसके बाद शॉर्ट वो नीचे आए, तो ऐसी कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटी मिले तभी सेल करिएगा, अदरवाइज नहीं। ओके, तो आप सेल करिएगा क्योंकि इसके यहाँ पे आने पे सेलिंग ही होगी, यहाँ पे आपका नीचे आ जाएगा। तो उसके बाद अगर नीचे आएगा तो आपका टारगेट होगा मिनिमम आपका 410 का या 415 का टारगेट आप ले सकते हो, यहाँ से सेल करके ये आपका टारगेट हो जाएगा। अब बोलोगे सर जी रेंज छोटी है, यस रेंज छोटी है, बट यहाँ पे क्या होगा, जैसे शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगा तो वो रेंज अपने आप बड़ी हो जाएगी। ओके, बट अगर मैं लाइव मार्केट में भी देखूंगा किस तरीके से डेटा प्लॉट होता है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। अभी के लिए प्लानिंग क्या है, अगर मार्केट ऊपर गया तो हम 18,560 और 570 के बीच में शॉर्ट करेंगे सेलिंग सिग्नल मिलने पर, देन हम उसको यहाँ पे नीचे के 100 पॉइंट की रेंज अपना सीधे सीधे निकाल सकते हैं। 100 पॉइंट से 150 पॉइंट का रेंज अगर ट्रेल करेंगे तब। ये तो हो गई पहली प्लानिंग। अब बाई कहाँ से करना है, देखिए अभी भी हमारे पास क्या है, बाइंग का लेवल है। ऐसा नहीं कि मार्केट एकदम नेगेटिव हो गया हम शॉर्ट सेल कर दें, मतलब सिर्फ सेलिंग करेंगे, बाई भी करेंगे। हम बाई करेंगे इस लेवल पे जो कि हमारा है 18,365। अगर इतना नीचे गया तो मार्केट लेट से नीचे गया तो 18,365 पे हम यहाँ पे लास्ट में हमारा, मतलब लेट से गैप डाउन खुला, ये मैं प्लानिंग बता रहा हूँ गैप डाउन की। अगर गैप डाउन खुल गया तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे, समझो यहाँ पे ध्यान दो। गैप डाउन खुला अगर लेट से कि 100 पॉइंट या फिर ऐसा समथिंग गैप डाउन खुला तो इसके बाद यहाँ पे जाने पे हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। हमें जब बाइंग सिग्नल मिलेगा तब, बाइंग सिग्नल कैसा होगा, बुलिश इंगल्फिंग होगा या फिर आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न होगा, ये सब जब मिलेंगे तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, या फिर पियर्सिंग लाइन होगा तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। क्लियर। बट अगर गैप डाउन नहीं खुला और फ्लैट खुला, गैप डाउन नहीं खुला और फ्लैट खुला, तब मार्केट में हम कहां से बाइंग करेंगे, तब हम बाइंग करेंगे इस लेवल पे जो कि है आपका 18,470 से लेकर के 18,455। तो अगर मार्केट फ्लैट खुला, मैं तीनों प्लानिंग बता रहा हूं, अगर ऊपर गया तो यहां से सेलिंग करना है, गैप डाउन खुल गया तो यहां से बाइंग करना है जो मैंने आपको बताया, और अगर फ्लैट खुला और नीचे आया तो हम यहां पे बाइंग करेंगे जो कि हमारा लेवल होगा 18,400, एक मिनट, 18,460 70 मान लीजिए। ओके, 18,470 से लेकर के 18,455। ओके, तो 470 से लेकर के 455 तक हमें बाइंग करनी है। इस लेवल में आने पे हमें बाइंग करना है और आप समझिए आपका टारगेट फिर यही वाला हो जाएगा। स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे का, ये जो आपका है 420, तो 420 का आप स्टॉप लॉस ले लीजिए। ओके, आपके साथ 420 नहीं करेगा ये। ओके, 18,420 का आपका स्टॉप लॉस होगा जब आप यहाँ पे बाइंग करोगे तो फ्लैट खुला यहाँ पे आया तो बाई करना है, ऊपर गया तो यहाँ से सेल करना है, गैप डाउन खुला तो यहाँ से नीचे से बाइंग करना है। ये प्लानिंग है। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या बता सकता हूँ, इससे ज्यादा एक एक्स्ट्रा जो निकल के आ रहा है वो कुछ एडवांस तो नहीं है, बट एक फिर भी अजम्पशन है, प्रोबेबिलिटी मैं समझ रहा हूँ, चूंकि चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या बन के निकल आ सकती है लास्ट वाली, कि अगर आप चाहो, ओके, अगर आप चाहो तो लेट से कि इसके नीचे निकले, लेट से कि फ्लैट खुला, ओके, यहाँ पे आने पे बाई हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, होने दो। लेकिन अगर नीचे गया इसके नीचे तो 420 के अगर नीचे जाएगा जो आपका स्टॉप लॉस होगा तो आपको शॉर्ट करना है और फिर वही जो नीचे वाला लेवल है वहां से आपको बाई कर लेना, मतलब वो टारगेट आपका हो गया। तो यहाँ से शॉर्ट फिर नीचे बाई, ये आई थिंक मुझे बहुत कम लगता है, मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबिलिटी है। मैं फिर से प्लान बता देता हूँ, फ्लैट खुला या फिर ऊपर गया तो यहाँ से हमें सेलिंग करनी है, फ्लैट खुला नीचे आया तो यहाँ से हमें बाइंग करनी है। ओके, 470 से 455 तक हमें बाइंग करनी है, 420 का स्टॉप लॉस होगा। और अगर फ्लैट खुला नीचे चला गया तो 420 के नीचे शॉर्ट सेल करना है। ओके, फिर ये वाला टारगेट होगा नीचे वाला 326 325 का। लेकिन अगर गैप डाउन खुल गया तो यहाँ से हमारा बाइंग का हो जाएगा। ये चारों प्लानिंग आप लेके चलिए निफ्टी में। देखिए मैं इतनी प्लानिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्राइस एक्शन और डेटा जो है अभी न्यूज फ्लो के हिसाब से चल रहा है, तो आप कुछ भी करोगे आप उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो बेटर ये है कि आप सही प्लान करो, जो भी नहीं मिल रहा है जिसके हिसाब से एंट्री मिली आप उसको ट्रेड कर जाओ। ओके, प्लस मैं टेलीग्राम चैनल पे बताता रहूंगा कि अब बाई करो अब सेल करो। ओके, वो आपको पता चलना चाहिए। निफ्टी के साथ साथ मैं बैंक निफ्टी की डिस्कस कर लूंगा बात। तो बैंक निफ्टी में जो मुझे दिखाई दे रहा है वो सेलिंग का लेवल अभी भी हमें यहाँ पे बाइंग ही दिखाई दे रही है। देखो बायस नेगेटिव है बट
ऐसा नहीं कि तुरंत नेगेटिव हो जाएगा, बायस नेगेटिव है बट तुरंत नेगेटिव नहीं होगा। आपको बाई करना है 43,510, ओके 43,510। अगर इसके आसपास आए तो आपको बाई करना है, और आपका जो बाइंग का रेंज होगा वो बाई आपको करना है 475 तक। आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा ऑलमोस्ट 450 का स्टॉप लॉस होगा। तो आप इस रेंज पे बाई करोगे और इसके नीचे आने पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और आप उसके बाद सेल कर दोगे। क्या कर दोगे? जैसे ही इसके नीचे जाएगा आप सेलिंग चालू कर दोगे। तो आपको सेल करने के बाद आपका टारगेट 43,100 तक भी मिल जाएगा, 200 तक भी मिल जाएगा। 200 और 100 आपका नीचे का टारगेट। ओके, सो पहली प्लानिंग, अगर फ्लैट खुला, ओके नीचे आया तो यहाँ पे हमें बाइंग करनी है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस। लेकिन अगर ये टूट गया, स्टॉप लॉस हो गया, तो हमें सेल करना है, और तो हमारा 200 और 100 का टारगेट हो जाएगा। ऊपर कहाँ से सेल करना है? अगर लेट से मार्केट आपका फ्लैट खुला, ओके और ऊपर जाने लगा, फ्लैट खुला और ऊपर जाने लगा, तो हमें शॉर्ट करना है यहां से। ये जो आपकी रेंज निकल के आती है 43,730, 730 से आपको शॉर्ट सेल करना है। आप शॉर्ट सेल करोगे यहाँ पे, जब भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेट से फ्लैट खुला ऊपर गया तो यहाँ से हमें सेल करना है, ओके। एंड देन आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 43,780, 780 का आप स्टॉप लॉस लेकर के शॉर्ट सेल करोगे। टारगेट आपका सीधे सीधे ये नीचे वाला हो जाएगा 360, 370 का, ओके आप ये रेंज में ट्रेड कर सकते हो। अब इसमें एक अलग से पॉसिबिलिटी क्या बन के आ सकती है, आई थिंक मुझे उसमें डर लग रहा है स्टॉप लॉस भी हो जाएगा, बट अगर आप करना चाहो तो लेट से कि ये आपका ऊपर गया, उसमें आपका बाइंग वाले में स्टॉप लॉस हो गया, बाइंग वाले में स्टॉप लॉस हो गया, ओके सॉरी यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग वाले में आपका स्टॉप लॉस होगा। तो शॉर्ट सेल के बाद वो तुरंत निकलेगा नहीं, वो नीचे आएगा जरूर, लेकिन जब जैसे नीचे आएगा, इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा, तब आप बाई कर सकते हो। ये आपका एक प्लानिंग बनेगा, बट ये मुझे बहुत कम लग रहा है, बट अगर होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे अपडेटेड रहिए, ओके। सो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का प्री प्लानिंग है, प्री मार्केट एनालिसिस। क्यों? रेंज हमारा थोड़ा सा बायस है, बट हम ऊपर नीचे की जो भी हमारी रेंज निकलेगी हम उसको प्ले करेंगे, और छोटा छोटा टारगेट 50-50, 60 पॉइंट का हम उसको लेकर के एग्जिट करते रहेंगे। आप इसी हिसाब से ट्रेड करिए। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप अभी चार्ट पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि मार्केट में न्यूज का फ्लो है, तो कुछ भी न्यूज आ सकती है। 14 को आपका फेड की मीटिंग है, देन उसके बाद ही कुछ क्लियर होगा, तो आप तब तक इसमें प्लान करिए, ओके। सो अभी के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।